सऊदी अरब का वो नौजवान कैदी जिसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर उसने आखिरी ख्वाहिश की। वो मस्जिद नबवी में अजान देना चाहता है। यूं सख्त पुलिस के पहरे में उसने यूं ही अजान दी तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। अपनी सांसों की गिनती पूरी कर लो, कैदी नंबर 402, क्योंकि कल फजर के बाद तुम्हारा ये बेजान जिस्म इस सहन में रेत पर तड़पता हुआ मिलेगा जहाँ तुम खामोश बैठे हो। सऊदी अरब की बदनाम जमाना सेंट्रल जेल की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाली काल कोठड़ी का आईनी दरवाजा एक भयानक धमाके से खुला और जेलर के भारी घोटों की आवाज ने वहां छाए मौत के सन्नाटे को कुचल कर रख दिया। कोठड़ी में घुटन इतनी शदीद थी कि सांस लेना भी मुहाल था और तारीकी ऐसी थी जैसे कब्र का अंधेरा हो। उस गुप्त अंधेरे के बीचों बीच वो 25 साल नौजवान फर्श पर बिछी हुई बोसीदा चटाई पर इस तरह साकित बैठा था जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा हो। उसके पैरों में पड़ी हुई भारी भरकम लोहे की बेड़ियां उसके मामूली से हिलने पर भी वहशतनाक चोट पैदा करती थीं जो इंसान का कलेजा दहला दे। जेलर ने हाथ में पकड़ा हुआ शाही फरमान हवा में लहराया और उसकी आवाज में वही रिवायती रऊनत गूंजी, तुम्हारे तमाम रास्ते बंद हो चुके हारिस। अदालत ने तुम्हारी रहम की अपील को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। तुम पर अपने मोहसिन और मुंह बोले बाप की पीठ में खंजर घोंपने, करोड़ों रियाल मालियत के हीरे चुराने और मस्जिद की तामीर के मुकद्दस फंड में खयानत का जुर्म साबित हो चुका है। चूंकि ये जुर्म फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आता है, इसलिए हाकिम वक्त ने तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाई है ताकि रहती दुनिया तक कोई नमकराम ऐसी जुर्रत न कर सके। हारिस ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसका चेहरा जो कभी चांद की तरह रोशन था अब कोयले की कान की मधुर की तरह स्याह पड़ चुका था। उसकी वीरान आंखों में बेपनाह कर्ब और जमाने भर की थकन थी। उसने अपनी सफाई में होंठ तक न हिलाए, न चीखा न चिल्लाया, बस उसकी बेनूर आंखों से तो गर्म आंसू टूटे और उसकी गर्द आलूद उलझी हुई स्याह दाढ़ी में जज्ब हो गए। ये खामोशी इकरार जुर्म नहीं बल्कि इस बात का ऐलान थी कि वो दुनिया के इंसाफ से मायूस होकर अपने मुकदमा आसमान वाले की अदालत में दायर कर चुका है। ये वही हारिस था जो आज एक जलील मुजरिम के रूप में अपनी आखिरी रात गिन रहा था, मगर 5 साल पहले तक इसकी हैसियत मदीना मुनव्वरा के मरूफ अरबपति ताजिर शेख अब्दुल्ला के घर में किसी शहजादे से कम न थी। हारिस की दास्तान हयात किसी तिलिस्माती कहानी जैसी थी। वो एक लावारिस यतीम था जिसे शेख अब्दुल्ला ने मस्जिद नबवी के बाब जिब्राइल के बाहर ठिठुरती सर्दी में भीख मांगते हुए पाया था और फिर उसे सीने से लगाकर अपने महल नुमा घर ले आए थे। शेख को अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनकी सारी मोहब्बत का महवर यही हारिस बन गया था। हारिस ने हरम पाक के साया आतिफत में परवरिश पाई थी। कुदरत ने उसे ऐसी सैर अंगेज आवाज अता की थी कि जब वो तहज्जुद के वक्त हरम के किसी गोशे में बैठकर तिलावत करता तो सुनने वालों के दिल धड़क जाते और पत्थर जैसे सख्त इंसान भी मौन हो जाते। शेख अब्दुल्ला के लिए हारिस सिर्फ एक मुंह बोला बेटा नहीं बल्कि उनकी आंखों का नूर था। वो अपने वसी व अरीज कारोबारी सल्तनत, हीरों की दुकानों और जायदाद का वारिस इसी यतीम को बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हारिस की शराफत और दयानत पर इतना ही यकीन था जितना अपनी सांसों पर। मगर शेख की यही अंधी मोहब्बत उसके सगे भतीजे नासिर के सीने में हसद की ऐसी आग भड़का रही थी जो सब कुछ राख करने पर तुली हुई थी। नासिर जिसकी रगों में खून की जगह लालच और रविश दौड़ती थी, वो शख्स अब्दुल्ला का इकलौता कानूनी वारिस बनने का ख्वाब देख रहा था और हारिस का वजूद उसे अपनी आंख में चुभे कांटे की तरह कटकता था। वो मौका मिलते ही शेख के जहन को मसमूम करने की कोशिश करता और बड़ी अय्यारी से जहर उगलना चाहता। चचा जान, सांप का बच्चा कभी दोस्त नहीं बन सकता। आप इस सड़क छाप लड़के को जितना भी सर पर चढ़ा लें, इसकी रगों में वो आली नसब खून नहीं जो हम खानदानी लोगों में होता है। ये हारिस एक दिन आपको ऐसा डसेगा आप पानी भी नहीं मांग पाएंगे। ये सब इबादत और शराफत का ढोंग बस आपकी दौलत हड़प करने के लिए है। मगर शेख अब्दुल्ला हमेशा नासिर की बात को सख्ती से रद्द कर देते और कहते खामोश रहो नासिर, शराफत हसब नसब से नहीं तरबियत से आती है। हारिस मेरा बेटा है
और मुझे उस पर खुद से ज्यादा एतबार है। उसे दौलत की हविस नहीं, उसकी रूह तो मदीना की गलियों में बसती है। वो मेरी खिदमत के लिए अपनी जवानी भुला रहा है। हारिस उन शादियों से बेखबर और अपने बाबा जान की खिदमत को अपनी निजात का जरिया समझता था। वो रातों को जाकर शेख की टांगे दबाता और दिन में उनका कारोबार संभालता, मगर वो नादान नहीं जानता था कि तकदीर उसके सब्र का कितना भयानक इम्तहान लेने वाली है। एक ऐसा तूफान जो उसकी वफादारी की बुनियादें हिला कर रख देगा। फिर वो मनहूस घड़ी आन पहुंची जिसने हारिस की तकदीर को हमेशा के लिए स्याह कर दिया। दोपहर का वक्त था जब शेख अब्दुल्ला ने हारिस को अपने खुफिया कमरे में तलब किया और इंतहाई राजदाना अंदाज में दरवाजा मक्फल कर दिया। शेख ने कांपते हाथों से तिजोरी खोली और उसमें से एक भारी भरकम चरमी थैली निकाली जिसके अंदर करोड़ों रियाल मालियत के नायाब हीरे और जवाहरात मौजूद थे। उन पत्थरों की चमक आंखों को ठहरा कर रही थी। शेख ने वो कीमती थैली हारिस के हवाले की और उनकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। बेटा हारिस, ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मदीना से दूर एक वीरान गांव में मेरा एक पुराना दोस्त एक अजीमुशान मस्जिद और मदरसा तामीर करवा रहा है। ये रकम इतनी बड़ी और हसास है कि मैं इसे किसी बैंक या आम आदमी के जरिए नहीं दे सकता। मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे हाथ पर भरोसा है। जाओ और ये अमानत मेरे दोस्त तक पहुंचाओ और फौरन वापस लौट आओ। खबरदार, रास्ते में कहीं रुकना नहीं और किसी जी रूह को इस मिशन की बिनक न पड़े। हारिस ने वो अमानत अपनी जान से अजीज समझ कर थाम ली और पुरअज़्म लहजे में कहा, बाबा जान, आप इत्मीनान रखें, ये अमानत मेरी लाश पर से गुजर कर ही कोई छीन सकता है। मगर ये बदकिस्मती से वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि कमरे के दरवाजे की झुर्री से दो लालची आंखें ये सब कुछ देख रही थी। नासिर बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक मकरू और शैतानी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसे वो सुनहरी मौका मिल गया था जिसके लिए वो बरसों से जाल बुन रहा था। हारिस को वो कीमती अमानत थमाते ही शेख अब्दुल्ला के दिल पर एक अनजाना बोझ आन गिरा था, जैसे कुदरत उन्हें आने वाले तूफान का पेशगोई इशारा दे रही हो। हारिस नजरें झुकाए भारी मखमली की थैली सीने से लगाए उल्टे कदमों कमरे से निकला और दुआओं के साए में अपने इस सफर पर रवाना हो गया जो इसकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ साबित होने वाला था। मगर उसके निकलने की देर थी कि नासिर जो सांप की तरह इस मौका की ताक में बैठा हुआ था फौरन शेख के कमरे में दाखिल हुआ और अपने चेहरे पर मसनूई घबराहट तारी करते हुए बोला, चचा जान, ये आपने गजब कर दिया। मैंने अभी अपनी आंखों से हारिस को देखा। वो गांव जाने वाली बस के अड्डे की तरफ नहीं बल्कि जेद्दा जाने वाली प्राइवेट टैक्सी में बैठा है। उसकी चाल ढाल में एक अजीब सी इज्जत थी। मेरे मना करने के बावजूद आपने इतनी बड़ी दौलत उसके हवाले कर दी जिसकी जेब में कल तक फूटी कौड़ी नहीं थी। मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। शेख अब्दुल्ला ने नासिर को सख्त नजरों से घूरा और झिड़क दिया। उनका दिल नासिर की बातों को तस्लीम करने से इनकारी था, मगर नासिर के लहजे का यकीन और हारिस की अचानक रवानगी ने उनके जहन के किसी गोशे में शक का एक मुहिम सा बीज बो दिया था। वो बार बार खुद को तसल्ली दे रहे थे कि हारिस उनका बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, मगर नासिर मुसलसल उनके सर पर खड़ा शैतानी वसवसे फूंकता रहा कि दौलत ईमान को डगमगा देती है और वो लड़का तो फिर भी एक यतीम है जिसका कोई अता पता नहीं। शेख नासिर को खामोश तो कर दिया था, लेकिन उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो चुकी थी और दिल में एक नामालूम खौफ ने डेरे डाल लिए थे। दिन हफ्तों में बदल गए मगर हारिस की कोई खबर न आई। उस गांव से वापसी का कोई पैगाम। शेख अब्दुल्ला की बेचैनी अब वहशत में बदलती जा रही थी। वो हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखते कि शायद उनका हारिस आ गया हो। फिर ठीक 7वें दिन वो कयामत टूट पड़ी जिसका नासिर को इंतजार था। शेख के उस पुराने दोस्त का कासिद हाँफता हुआ हवेली पहुंचा और उसने खबर सुनाई। उसने शेख अब्दुल्ला के पैरों तले से जमीन खींच ली। शेख मोहतरम,
वहाँ तो कोई हारिस पहुँचा ही नहीं और न ही मस्जिद की तामीर के लिए कोई रकम मिली है। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे। ये सुनना था कि शेख अब्दुल्ला के वजूद में जैसे जान ही ना रही है। वो लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गए। उनका चेहरा जर्द पड़ गया। ये सदमा दौलत के लुटने का नहीं बल्कि उस एतमाद के रेजा रेजा होने का था जो उन्होंने उस यतीम लड़के पर किया था। नासिर ने फौरन मौका संभाला और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए चीखा, देखा चचा जान, मैंने कहा था ना, ये सड़क छाप धोखेबाज है, इसकी रगों में गंदा खून है, वो ले उड़ा आपकी सारी इज्जत और दौलत। अब वो कहीं ऐश कर रहा होगा और हम यहाँ मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे। नासिर ने उसी वक्त शेख को नीम मुद्दा हालत का फायदा उठाते हुए पुलिस स्टेशन में हारिस के खिलाफ चोरी और खयानत की एफआईआर दर्ज करवा दी। पूरे मदीना में हारिस की तलाश शुरू हो गई और शेख अब्दुल्ला, जो कल तक उस शहर के मौजूदतरीन ताजिर थे, शर्मिंदगी और सदमे से भीतर से जा लगे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया क्योंकि हर कोई उन्हें ताने दे रहा था कि नेकी का जमाना नहीं रहा। उधर अब नासिर घर का मुख्तार कल बन चुका था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल चुका है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और इसी सानहे को पूरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में शेख अब्दुल्ला बूढ़े और हड्डियों का ढांचा बन गए। उनकी बीनाई भी रोने की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर उनकी धुंधली आंखों में अब भी एक ही सवाल था कि हारिस तुमने ऐसा क्यों किया। हारिस का कहीं कोई सुराग न मिला। लोग उसे भूल चुके थे और उसे मुर्दा तस्वर कर लिया गया था। फिर अचानक एक दिन पुलिस हेडक्वार्टर से एक फोन कॉल ने मुर्दा कहानी में जान डाल दी। इत्तला मिली कि हारिस को मुल्क की सरहद के करीब एक इंतहाई वीरान और दूर दराज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां वो भेष बदल कर मजदूरी कर रहा था। नासिर ने ये सुनते ही शेख को भड़काना शुरू कर दिया। चचा जान, वो वहाँ छुप कर अय्याशी कर रहा होगा और अब जब पैसा खत्म हो गया तो मजदूरी का ड्रामा रचाया। वह शुक्र है वो पकड़ा गया। अब उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी नस्लें याद रखें। हारिस की गिरफ्तारी की खबर जंगल की तरह फैल गई, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो किसी महल से नहीं बल्कि झोंपड़ी से पकड़ा गया था और उसके पास 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ था। मगर नासिर और पुलिस का मानना था कि उसने वो सारी दौलत कहीं जमीन में दबा दी है या बैरून मुल्क मुंतकिल कर दी है। हारिस को भारी बेड़ियों में जकड़ कर वापस मदीना लाया जा रहा था ताकि उसे उसके मोहसिन के सामने पेश किया जा सके। वो मंजर इंतहाई दिलखराज था जब 5 साल बाद हारिस को जंजीरों में जकड़कर शेख अब्दुल्ला के सामने लाया गया। हारिस की हालत देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। उसके कपड़े तार तार थे, जिस्म कमजोर होकर कांटा हो चुका था, जिल्द धूप की तमाज़त से झुलसकर स्याह पड़ गई थी, लेकिन उसकी गहरी आंखों में अब भी वही पुरानी मासूमियत और एक अजीब सा सुकून था जो किसी मुजरिम की आंखों में नहीं होता। शेख अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से उसका चेहरा देखा तो उनका दिल खून के आंसू रो दिया। मोहब्बत और नफरत के मिले जुले जज्बात के साथ उन्होंने चीख कर पूछा, क्यों हारिस, आखिर क्यों, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में। मैंने तुझे बेटा बनाकर पाला और तूने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। कहाँ है वो अमानत, क्यों चोर बन गए तुम। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको उम्मीद थी कि हारिस कोई बहाना बनाएगा या माफी मांगेगा, मगर हारिस ने नजरें झुका ली और अपने खुश्क होंठों को सी लिया। उसने अपने दिफा में एक लफ्ज भी न बोला। उसकी ये और इसरार खामोशी शेख के लिए मजीद अजियत का बाइस बनी और उन्हें यकीन हो गया कि वो वाकई मुजरिम है। नासिर गुस्से से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से हारिस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद करते हुए धाड़ा, बोल कमीने, बोलता क्यों नहीं, कहाँ दफन की है वो दौलत। हारिस के मुंह से खून की लकीर बह निकली, मगर उसने फिर भी जबान न खोली। उसकी खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि उसके सीने में कोई ऐसा राज दफन है जो वो दुनिया की बताने के बजाय कब्र में ले जाना पसंद करेगा। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था और फिजा में ऐसा हब्स था जैसे वहाँ मौजूद हर शख्स की सांसें रुकी हुई हों। कटहरे में खड़े हारिस पर तमाम सबूतों और गवाहों की बौछार हो चुकी थी। सरकारी वकील ने इंतहाई जारहाना अंदाज में जज के सामने फाइल पटकते हुए चीख कर कहा, इज्जत माब,
ये शख्स न सिर्फ एक चोर है बल्कि इंतहाई शातिर और ढीठ मुजरिम भी है। इसने एक मुकद्दस मकसद यानी मस्जिद की तामीर के फंड चुराए और फिर 5 साल तक मफरूर रहा। इसके पास एक कौड़ी बरामद नहीं हुई, जिसका साफ मतलब है कि इसने वो सारी दौलत अय्याशी में उड़ा दी या फिर कहीं ऐसी जगह छुपा दी जहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं। ये फसाद फिल अर्ज का मुजरिम है जिसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जज ने ऐनक के शीशों के पीछे से हारिस की खामोश और झुकी हुई गर्दन को देखा और फिर फैसला सुनाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, मुल्जिम हारिस, तुमने अदालत में अपनी सवाई में एक लफ्ज ना कहकर अपने जुर्म का खामोश इतराफ किया है, क्योंकि तुमने एक फलाही अमानत में खयानत की है और माशरे में एतमाद का कत्ल किया है। इसलिए अदालत तुम्हें इबरतनाक सजाए मौत सुनाती है ताकि आइंदा कोई शख्स भी किसी की अमानत में खयानत करने का सोच भी ना सके। सुबह के वक्त तुम्हें तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। फैसला सुनते ही पूरे कोर्ट में चहमगोइयां शुरू हो गईं। लोगों की नफरत भरी निगाहें हारिस का पीछा कर रही थी, मगर वो पत्थर का बुत बना रहा। उसके चेहरे पर न खौफ था न पछतावा, बस एक गहरा सन्नाटा था, जैसे उसने अपना मुकदमा किसी ऐसी अदालत में पेश कर दिया हो जहाँ से इंसाफ मिलना यकीनी था। सजाए मौत की रात, जेल की इस तारीख काल कोठड़ी में आहनी सलाखों के पीछे नासिर की आमद हुई। उसके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट और आंखों में नफरत की चमक थी। उसने सलाखों को मजबूती से पकड़ते हुए हारिस को तंजिया अंदाज में देखा और जहरखंदा लहजे में बोला, मैंने तुझे कहा था ना हारिस कि तेरी औकात नहीं है शेख अब्दुल्ला के दिल और घर में रहने की। आज देख लिया तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मैंने चचा जान के दिल से तेरी मोहब्बत को कुरच कर फेंक दिया है। अब मैं ही उसका वारिस हूँ। तेरे मरने के बाद वो सब कुछ मेरा होगा। नासिर थोड़ा सा आगे झुका और अपनी आवाज धीमी करते हुए लालच भरे अंदाज में सरगोशी की, देख, मरने से पहले अगर तू मुझे बता दे कि वो हीरे कहाँ छुपाए हैं, तो मैं वादा करता हूँ मैं तेरी जान बख्शी की अपील कर दूंगा, क्योंकि अपनी जान गंवा रहा है। बेवकूफ, दौलत बता दे और जिंदगी ले ले। हारिस ने, जो अब तक जमीन को घूर रहा था, पहली बार सर उठाया और उसकी आंखों में ऐसी जलालत थी कि नासिर एक लम्हे के लिए सहम गया। हारिस के खुश्क होंठ हिले और उसने एक जुमला कहा जो नासिर के वजूद पर बिजली बनकर गिरा, नासिर, इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, मेरा फैसला मेरे अल्लाह करेगा। जा और जाकर अपनी जीत का जश्न मनाओ, मेरा रब मेरे साथ है। ये कहकर हारिस ने दोबारा आंखें बंद कर ली। नासिर गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि उसे हीरू का पता नहीं तो मिल सका था। रात का पिछला पहर था, मौत का वक्त करीब आ रहा था। जेलर हारिस के पास आया। इस बार जेलर की आंखों में भी उस नौजवान के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा पुरसुकून कैदी नहीं देखा था जो अपनी मौत की रात भी सुकून से अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। उसने हारिस के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा, हारिस, कुछ ही मिनटों में तुम्हारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। कानून के मुताबिक तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर सकते हो। अगर कुछ खाने को दिल है या किसी से मिलना चाहते हो तो बताओ। हारिस ने तस्वीर रोक दी। उसने खाली नजरों से जेलर को देखा और मध्यम लेकिन पुरअसर आवाज में कहा, मेरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं, बस एक तमन्ना है जो सीने में दबाए बैठा हूँ। मैं मरने से पहले मस्जिद नबवी में फजर की अजान देना चाहता हूँ। मैं अपने रब के हुजूर पेश होने से पहले उसके महबूब के दर पर आखिरी हाजिरी देना चाहता हूँ। जेलर हैरान रह गया। उसने एक चोर और गद्दार से ऐसी ख्वाहिश की तवक्को नहीं की थी, मगर चूंकि ये एक मरने वाले की आखिरी पुकार थी और हारिस हाफिज कुरआन और खुशुलहान भी था, इसलिए जेलर ने फौरन अहकाम वाला से राब्ता किया। मामला इतना अजीब था कि बात शेख अब्दुल्ला तक पहुंच गई। शेख ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भराई हुई आवाज में इजाजत देते हुए कहा, उसे जाने दो, शायद मौत के खौफ से उसका ज़मीर जाग गया हो और वो तौबा करना चाहता हो। उसे मेरे नबी के घर जाने दो। कि फजर से कुछ देर पहले का वक्त था। जेल की काल कोठरी का दरवाजा खुला और बेड़ियों की झनकार के साथ हारिस बाहर निकला। उसने ताज़ा वुज़ू किया था,
जिसकी वजह से उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक रूहानी नूर था। पानी के कतरे उसकी दाढ़ी से टपक रहे थे और वो बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे सूली पर नहीं बल्कि किसी दावत पर जा रहा हो। पुलिस के दर्जनों सिपाहियों ने उसे अपने हिसार में ले रखा था। उसके हाथों की हथकड़ियां खोल दी गई थी ताकि वो वुजू करे और अजान दे सके, मगर पैरों में भारी बेड़ियां अब भी मौजूद थीं जो उसे भागने से रोकने के लिए काफी थीं। जेलर ने उसे बख्तरबंदी गाड़ी में बैठने का इशारा किया और कहा, हारिस, याद रखना यह तुम्हारा आखिरी सफर है। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना वहीं गोली मार दी जाएगी। हारिस ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के सायरन बजने लगे और काफिला मस्जिद नबी की तरफ रवाना हो गया। हारिस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मौत के खौफ से नहीं बल्कि इस शौक से कि वो आखिरी बार इस मुकद्दस मकाम को देखने जा रहा है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। वो नहीं जानता था कि ये अजान सिर्फ नमाज का बुलावा नहीं होगी बल्कि एक ऐसे तूफान का पेशगाम साबित होगी जो हक और बातिल के दरमियान फैसला कर देगा। इसके होंठों पर मुसलसल दुरूद और सलाम का वित्र जारी था और गाड़ी तेजी से हरम पाक के मीनारों की तरफ बढ़ रही थी। मस्जिद नबी के बुलंदो बाला और नूर में नहाए हुए मीनार फिजा में अल्लाह अकबर की किबरियाई की गवाही दे रहे थे। तहज्जुद और फजर के दरमियानी वक्त की तनकी और सुकून में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। आज हरम का माहौल मामूल से हटकर था। बाबे जिब्राइल के करीब पुलिस की भारी नफरी ने एक हिसार बना रखा था और हजारों नमाजियों की निगाहें तजस्सुस से उस हिसार पर जमी हुई थी। सबको खबर हो चुकी थी कि आज एक ऐसा बदकिस्मत मुजरिम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ रहा है जिसने मस्जिद के नाम पर अपने मोहसिन को लूटा। बख्तरबंद गाड़ी के रुकते ही फिजा सोगवार हो गई। हारिस को बाहर निकाला गया। उसके हाथों की हथकड़ियां तो खोल दी गई थी ताकि वो अजान दे सके, मगर पैरों में पड़ी हुई मोटी बेड़ियां अब भी फर्श पर रगड़ खाकर एक दिलफराज शोर पैदा कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़खड़ाते कदमों के साथ माइक की तरफ बढ़ रहा था। उसका जिस्म बुखार और कमजोरी से कांप रहा था, मगर चेहरे पर एक ऐसा नूरानी इत्मीनान था जो वहां मौजूद हर शख्स को हैरत में डाल रहा था। नासिर, जो शेख अब्दुल्ला का हाथ थामे सफ अव्वल के करीब खड़ा था, उसने हारिस को देखते ही नफरत से मुंह टेढ़ा किया और शेख के कान में जहर उगला। देखिए चचा जान, कैसी अदाकारी कर रहा है। ये शख्स मौत सामने खड़ी है तो अल्लाह याद आ गया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। आज इसकी यह ड्रामेबाजी इसे नहीं बचा सकेगी। लोग देख रहे हैं कि एक चोर किस मुंह से अजान देगा। शेख अब्दुल्ला की नजरें हारिस के झुके हुए सर और बेड़ियों पर जमी थी। उनके दिल में एक शदीद टीस उठी। वही हारिस जिसे वो शहजादा बना कर रखते थे, आज कैदियों के लिबास में उनके सामने था। उनका दिल चाहा कि आगे बढ़कर पूछें कि बेटा ये नौबत क्यों आई, मगर नासिर की बातें और चोरी का दाग उनके कदमों की जंजीर बन गया। हारिस माइक के सामने पहुंचकर रुक गया। उसने कांपते हुए हाथों से माइक को थामा और अपनी आंखें उठाकर सामने देखा तो उसे सब्ज गुंबद नजर आया और उसकी आंखों से आंसू का सैलाब रवां हो गया। उसने कानों पर हाथ रखे और दुनिया माफिया से बेखबर होकर अपनी पूरी ताकत और रूह की गहराई से सदाए तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी आवाज में ऐसा दर्द, ऐसी रिकत और ऐसा सोच था कि जैसे आसमान से बिजली गिर पड़ी हो। पहले ही लफ्ज ने मजमा पर शहर तारी कर दिया। ये किसी आम मुअज्जिन की आवाज नहीं थी बल्कि एक ऐसे टूटे हुए दिल की पुकार थी जो अपने रब से फरियाद कर रहा था। मस्जिद के सहन में मौजूद हजारों लोग जो उसे नफरत से देखने आए थे, उनके दिल दहल गए और आंखें में प्यार छलक पड़ी। खुद शेख अब्दुल्ला का जब्त टूट गया। ये वही आवाज थी जो 5 साल पहले उसके घर में गूंजा करती थी। वो तड़प उठे और उनके मुंह से बेख्तियार निकला, नहीं, ये किसी चोर की आवाज नहीं हो सकती। इतना दर्द सिर्फ सच्चाई में होता है। मेरा हारिस झूठा नहीं हो सकता। नासिर ने शेख को बेचैन देखा तो वो घबरा गया। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग जज्बाती क्यों हो रहे हैं। वो तो हारिस को जलील होता देखने आया था, मगर यहाँ तो बाजी पलटती महसूस हो रही थी।
अजान जारी थी और हर सांस के साथ हारिस की आवाज का दर्द बढ़ता जा रहा था। फिजा में एक अजीब सा रूहानी अड़तास था, जैसे फरिश्ते भी अजान को सुनने के लिए उतर आए हों। फिर जैसे ही हारिस अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तक पहुंचा, मजमा में एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। हुजूम के पिछले हिस्से से चंद गैर मुल्की और देहाती हुलिया वाले लोग जो शायद जियारत के लिए आए हुए थे और अब तक खामोश बैठे थे, इस आवाज को सुनते ही पागलों की तरह उछल पड़े। उनके चेहरों पर दीवानगी और पहचान का ऐसा रंग था जैसे उन्होंने कोई खोई हुई चीज पा ली हो। वो लोग बगैर किसी की परवाह किए हारिस हारिस पुकारते हुए पुलिस के हिसार की तरफ भागे। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बंदूकें तान ली, मगर वो लोग किसी होश में नहीं थे। वो धक्कम पील करते हुए, रोते हुए और चीखते हुए माइक की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में अकीदत के दरिया बह रहे थे। वहां मौजूद नमाजी और खुद नासिर अचानक इस अवतार पर हक्का बक्का रह गए। ये कौन लोग हैं और इस मुजरिम की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अजान के आखिरी कलमात अदा करते ही हारिस निढाल होकर गिरने ही वाला था कि वो देहाती लोग पुलिस का सख्त साथ तोड़कर उस तक पहुंच गए। इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, वो सब के सब हारिस के कदमों में गिर पड़े और वो उसके बेड़ियों वाले पैरों को चूम रहे थे। उनके आंसू हारिस के कदम धो रहे थे। पूरा मजमा सांस रोके ये हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। उन देहातियों में से एक सफेद रीश बुजुर्ग, जिनका लिबास गर्द आलूद था और चेहरा पुरनूर, वो खड़े हुए और रोते हुए उन्होंने शेख अब्दुल्ला और पुलिस चीफ की तरफ हाथ उठाकर अपनी लरजती हुई आवाज में चीख कर कहा, खुदा के लिए रुक जाओ, तुम लोग ये क्या जुल्म करने जा रहे थे? तुम किसे सूली पर चढ़ाने लगे थे? अरे नादान, ये तो नौजवान चोर नहीं, ये मुजरिम नहीं, ये तो फरिश्ता है, ये हमारा मोहसिन है। हम तो पिछले 5 सालों से सहराओं की खाक छान रहे हैं कि इस अमानतदार को ढूंढ सकें। आज मेरे रब ने हमारी सुन ली। बुजुर्ग की बात सुनकर शेख अब्दुल्ला के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो लरजते कदमों से आगे बढ़े और बुजुर्ग का कंधा पकड़कर पूछा, तुम कौन हो और मेरे हारिस को कैसे जानते हो? क्या अमानत, कैसा मोहसिन? बुजुर्ग ने सिसकियां लेते हुए जो दास्तान सुनाई, उसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। शेख साहब ने 5 साल पहले की बात है, हम गरीब देहाती अपने कबीले के पास लोगों के साथ, जिनमें हमारी औरतें और बच्चे भी शामिल थे, हज के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक बहुत बड़े डाकुओं के गिरोह ने हमें घेर लिया। वो जालिम हमें मारने वाले थे। हमारी गर्दनों पर तलवारें रखी जा चुकी थी कि अचानक ये नौजवान वहां फरिश्ता बनकर पहुंचा। उसके सीने से एक मखमल की थैली लगी हुई थी। इसने जब मासूम बच्चों को रोते देखा तो उसने एक लम्हा जाया किए बगैर वो थैली उन डाकुओं के सामने फेंक दी और हाथ जोड़कर कहा, ये ले लो, इसमें करोड़ों के हीरे हैं, मगर इन गरीबों को छोड़ दो। ये सुनते ही नासिर के चेहरे का रंग फक हो गया, उसके पैरों तले से जमीन सिरक गई, जबकि शेख अब्दुल्ला की आंखें हैरत और सदमे से फट गईं। बुजुर्ग ने बात जारी रखते हुए कहा, डाकुओं ने हीरे ले लिए, मगर उनका सरदार नहीं माना। उसने शर्त रखी कि हीरे तो हम लेंगे, लेकिन अगर 50 लोगों की जान बचानी है तो इस नौजवान को हमारे साथ बतौर गुलाम जाना होगा। हमने उस नौजवान के पैर पकड़ लिए कि मत करो ऐसा, तुम्हारा मालिक तुमसे हिसाब मांगेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर इस खुदा के बंदे ने मुस्कुराकर एक ही बात कही थी, मेरे मालिक अल्लाह की जमानत से ज्यादा कीमती इन 50 इंसानी जानों का हुर्मत है। मेरा दुनियावी मालिक मुझे चोर समझे तो समझे, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने सौदा महंगा नहीं किया। उसने खुद को जंजीरों में जकड़वा लिया और हमें आज़ाद करवा दिया। ये 5 साल उन जालिमों की कैद में रहा। हम आज तक इसकी तलाश में थे ताकि बता सकें कि ये चोर नहीं, ये तो दौर हाजिर का हातिम है। मस्जिद नबवी के सहन में उस सफेद रीश बुजुर्ग की लरजती हुई आवाज में सुनाई गई दास्तान ने वहां मौजूद हर जी रूह को पत्थर का कर दिया था। फिजा में एक मुहीब सन्नाटा छा गया था कि सुई गिरने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। हर आंख कसके और हर नजर हारिस के झुके हुए पुरनूर चेहरे पर जमी थी, जो अब किसी मुजरिम का नहीं बल्कि किसी वली का चेहरा लग रहा था। शेख अब्दुल्ला, जो कुछ लम्हे पहले तक
गुस्से और नफरत की आग में जल रहे थे। उनका वजूद अब सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर को हिमालय रख दिया और उनके कानों में बुजुर्ग के अल्फाज हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। ये चोर नहीं, ये मोहसिन है, इसने हमारी जानों के बदले अपनी आज़ादी बेच दी। शेख अब्दुल्ला के हलक में कांटे चुभने लगे। उन्होंने फटी हुई आवाज से कभी उस बुजुर्ग को देखा और कभी अपने भतीजे नासिर को, जिसके चेहरे का रंग अब हल्दी की तरह जर्द हो चुका था और पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। नासिर ने जब देखा कि बाजी हाथ से निकल रही है और उसकी 5 साल मेहनत और साजिश का महल रेत की दीवार की तरह गिरने वाला है, तो उसने आखिरी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो चीखता हुआ आगे बढ़ा और बुजुर्ग की तरफ उंगली उठाकर बोला, झूठ, ये सब झूठ है, ये सफेद झूठ बोल रहा है ये बूढ़ा चचा जान। आपकी इस बातों में मत आइए, ये सब ड्रामा है। ये लोग हारिस के खरीदे हुए अदाकार हैं। इसके मकार ने जेल में बैठकर ये प्लान बनाया है ताकि हमारी हमदर्दियां हासिल कर सके। सोचे जरा, भला कोई इंसान करोड़ों के हीरे देकर खुद गुलामी कबूल करता है? ये नामुमकिन है। ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। पुलिस वालों, गिरफ्तार करो इन सब को, ये मुजरिम के सहूलतकार है। नासिर की चीख पुकार सुनकर उस बुजुर्ग के पीछे खड़े दीगर देहाती, जिनमें कुछ नौजवान भी थे, तपिश में आ गए। उनमें से एक नौजवान ने आगे बढ़कर अपना कुर्ता फाड़ दिया। उसके सीने और पीठ पर फोड़ों के पुराने और गहरे निशानात थे जो चीख चीख कर जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। नौजवान ने रोते हुए शेख अब्दुल्ला की तरफ रुख किया और तड़प कर बोला, ए शेख, अगर हम झूठे हैं तो ये जख्म भी झूठे हैं। अगर हम अदाकार हैं तो हमारी मांग की वो दुआएं भी झूठी हैं जो पिछले 5 सालों से इस नौजवान के लिए निकल रही हैं। खुदा की कसम, इस नौजवान ने अपनी जवानी हमें बख्श दी कि अगर ये ना होता तो डाकू हमें रिबा कर चुके होते। तुम इसे चोर कहते हो? अरे नादान इंसान, इसके पैरों की धूल भी हमसे ज्यादा कीमती है। तुम्हारा ये बेटा यूसुफ की तरह बिक गया ताकि हम अपने घरों को लौट सकें, और तुम कहते हो ये ड्रामा है। इस नौजवान की गरजदार आवाज और जख्मों की गवाही ने नासिर की जबान पर ताला लगा दिया। शेख अब्दुल्ला को अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। सच्चाई सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। वो लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। उनके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली, हाय मैं लुट गया, हाय मेरी बदकिस्मती, मैंने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। शेख अब्दुल्ला दीवानों की तरह हारिस की तरफ भागे। पुलिस वाले, जो खुद भी सख्ते में थे, फौरन पीछे हट गए। शेख अब्दुल्ला ने कांपते हुए हाथों से हारिस के कंधे थाम लिए और फूट फूट कर रोने लगे। इनका रोना इतना दर्दनाक था कि वहां पर मौजूद सख्त दिल पुलिस वालों की आंखें भी भीग गई। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। शेख अब्दुल्ला की आवाज हिचकियों में दब गई थी। मैं अंधा हो गया था हारिस, मैं बहरा हो गया था। मैंने तेरी तरबियत पर शक किया, मैंने तेरी वफादारी को पैसों के तराजू में तोला। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने यूसुफ को ना पहचान सका। मैं तुझे जेल भेज दिया, मैंने तुझे मौत की घाट उतारने की तैयारी कर ली। मैं इस काबिल नहीं कि तेरा बाप कहला सकूं। मेरे मुंह पर थूक दे हारिस, मुझे सजा देनी है दे, मगर खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, वरना मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शेख अब्दुल्ला हारिस के बेड़ियों में जकड़े हुए पैरों की तरफ झुके ताकि उन्हें चूम सके, मगर हारिस ने फौरन झुककर उन्हें थाम लिया। हारिस, जो अब तक खामोश खड़ा था और जिसकी आंखों से आंसू की लड़ी जारी थी, उसने शेख अब्दुल्ला के हाथों को बोसा दिया और इंतहाई नाहिब और लरजती हुई आवाज में बोला, बाबा जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे मोहसिन हैं, आप बाप हैं। औलाद के पैरों में बाप की पगड़ी नहीं होती। मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ये सब मेरी तकदीर थी, ये मेरे रब का लिखा हुआ था जिसे पूरा होना था। शेख अब्दुल्ला ने तड़प कर हारिस का चेहरा अपने हाथों में लिया और सवाल किया जो उनके और वहां मौजूद हर शख्स के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, मगर तुम बोले क्यों नहीं हारिस? तुमने 5 साल इतनी बड़ी तोहमत अपने सीने पर क्यों बर्दाश्त की? तुमने अदालत में क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वो दौलत अय्याशी में नहीं बल्कि जाने बचाने में लुटा दी? एक बार कह देते तो मैं यकीन कर लेता। तुमने खामोश रहकर इतनी बड़ी सजा क्यों कबूल की? क्यों मेरे बच्चे, आखिर क्यों? हारिस ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें नासिर पर पड़ी जो उसे
अब भीड़ में छुपने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने शेख की आंखों में देखते हुए वो तारीफी जुमला कहा जिसने वहां मौजूद हर शख्स के ईमान को ताज़ा कर दिया। बाबा जान, मैं क्या बताता, मेरे पास सबूत क्या था? मैं वहां अकेला था और वो 50 लोग जा चुके थे। अगर मैं अदालत में कहता कि मैंने करोड़ों के हीरे डाकुओं को दे दिए तो कौन यकीन करता? दुनिया सबूत मांगती और मेरे पास सिर्फ मेरी जबान थी। वकील कहते कि ये कहानी है, ये ड्रामा है। सब कहते कि दौलत खा गया, अब नेकी का लिबादा ओढ़ रहा है। मुझे डर था अगर मैंने सच बोला और किसी ने यकीन न किया तो आपकी नज़र में चोर के साथ साथ झूठा भी बन जाऊंगा। मैं ये बर्दाश्त कर सकता था कि मुझे चोर समझे, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप ये सोचें कि मैंने आपकी अमानत खा ली और अब अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा अपनी सफाई में बंदूक को देने से बेहतर है कि अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दूँ। मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया था। बाबा जान, मैंने कहा, ऐ रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तू चाहे तो मुझे रुसवा कर दे और अगर तू चाहे तो मुझे सुरखरू कर दे। और देखे आज मेरे रब ने मुझे कैसे सुरखरू किया। उसने गवाही देने के लिए इन्हें भेजा जिन्हें मैंने कभी दोबारा मिलने की उम्मीद भी नहीं रखता था। हारिस की यह बात सुनकर मजमा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी थी। शेख अब्दुल्ला ने हारिस को सीने से लगा लिया और शिद्दत जज्बात से उन्हें भूंज लिया, जैसे वो यकीन करना चाहते हों कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा सौदा खरा निकला, तू जीत गया और हम सब हार गए। तूने साबित कर दिया जिसका वकील अल्लाह हो उसे दुनिया की किसी अदालत की जरूरत नहीं होती। अभी ये जज्बाती मुनाज़े जारी थे कि पुलिस चीफ, जो खुद भी इस वाक़े से शदीद मुतासिर था, आगे बढ़ा और सिपाहियों को हुक्म दिया, खोल दो इसकी बेड़ियां। ये शख्स कैदी नहीं, ये हमारा मेहमान है। सिपाहियों ने फौरन हारिस के पैरों से वो भारी आईनी बेड़ियां खोल दी जो उसकी मासूमियत को जकड़े हुए थी। जैसे ही बेड़ियां फर्श पर गिरी, उनकी आवाज़ किसी मौसीकी की तरह सुनाई दी। वहां मौजूद लोग जोक आगे बढ़े और हर कोई हारिस को छूना चाहता था। कोई उसके हाथ चूम रहा था तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर अकीदत का इजहार कर रहा था। वो लोग जो कल तक उसे गालियां दे रहे थे अब उससे दुआ की दरख्वास्त कर रहे थे। इसी हंगामे के दौरान नासिर ने मौका गनीमत जाना और भीड़ का फायदा उठाते हुए दबे पांव पीछे की तरफ खिसकने लगा। वो चाहता था इससे पहले कि शेख की नजरें उस पर पड़े वो वहां से गायब हो जाए, मगर कुदरत की पकड़ भागना नामुमकिन था। अभी वो चंद कदम ही पीछे हटा कि शेख अब्दुल्ला की गरजदार आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ नासिर। ये आवाज इतनी सख्त थी कि नासिर वहीं पर रुक गया। वो धीरे धीरे मुड़ा कि उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। शेख अब्दुल्ला हारिस का हाथ थामे आहिस्ते कदमों से नासिर के करीब आए और उनकी आंखों में अब नरमी नहीं थी जो नासिर के लिए हमेशा हुआ करती थी, बल्कि अब वो हकारत और अफसोस था। नासिर ने हकलाते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की, चचा जान, मुझे क्या मालूम था, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता था। मुझे लगा ये वाकई खामोश शेख। उसने हाथ के इशारे से रोका, अपनी नापाक जबान से भलाई का लफ्ज मत निकालो। तुमने सिर्फ मेरी दौलत की फिक्र की, तुमने एक मासूम की जान लेने की कोशिश की, तुमने मेरे कान भरे, तुमने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की, तुमने साबित कर दिया खून के रिश्ते वफा की जमानत नहीं होते। असल रिश्ता वो होता है जो रूह का हो, जो एतमाद का हो। आज मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूँ कि मेरा वारिस, मेरा बेटा और मेरी जायदाद का हकदार सिर्फ और सिर्फ हारिस है। तुमने जिस दौलत के लिए ये खेल खेला वो तुम पर हमेशा के लिए हराम है। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। आज के बाद मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने एक यतीम पर झूठा इल्जाम लगाया था। नासिर जिल्लत और रुसवाई की तस्वीर बना खड़ा था। हजारों लोगों की नफरत भरी निगाहें उस पर मरकूज थी। वो शख्स जो कल तक इस शहर का मोतबर बनने के ख्वाब देख रहा था, आज एक सेकंड में अपनी इज्जत गंवा चुका था। वो सर झुकाए जलील ख्वार होकर मजमा से निकल गया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसका अंजाम यही था कि वो तन्हा रह गया अपनी मनूस और हसद की आग में जलने के लिए। हारिस की सजाए मौत उसी वक्त मनसूख कर दी गई। कानूनी कार्रवाई महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह गई, क्योंकि मुद्दई ने खुद मुकदमा वापस ले लिया और गवाहों ने सच्चाई उगल दी थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल चुका था। मस्जिद नबवी के सहन से जब हारिस बाहर निकला तो उसका हाथ शेख अब्दुल्ला के हाथ में था। 5 साल की तवील जुदाई, तकलीफ
कैद और रुसवाई के बाद आज वो सर उठाकर चल रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे, मगर उसके चेहरे का नूर बादशाहों के ताज को मात दे रहा था। घर वापसी का सफर खामोश मगर पुरसुकून। शेख अब्दुल्ला गाड़ी में हारिस का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो बार बार उसके हाथों पर मौजूद हथकड़ियों के निशानात को देखते और उनकी आंखें भर आती। घर पहुंचकर जब हारिस अपनी उसी पुरानी हवेली में दाखिल हुआ जहां से उसे चोर कहकर निकाला गया था, मुलाजमीन की कतारें इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। सबकी आंखों में नदामत थी। हारिस ने मुस्कुराकर सबको सलाम किया। उसके लहजे में जरा बराबर गुरूर नहीं था। ड्राइंग रूम में बैठकर शेख अब्दुल्ला ने हारिस की तरफ देखा और एक ठंडी आह भरकर बोले, बेटा, मेरी जिंदगी भर की कमाई, वो हीरे, 2 करोड़ों की दौलत तो चली गई। शायद लोग कहें कि शेख अब्दुल्ला कंगाल हो गया, मगर मुझे कोई गम नहीं। खुदा की कसम, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा किया है। दौलत देकर मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, और ऐसा बेटा जो पहले से ज्यादा कुंदन बनकर आया है। हारिस ने शेख के घुटनों पर सर रख दिया और पुरसुकून लहजे में कहा, बाबा जान, वो हीरे नहीं थे, वो मेरा इम्तहान था, और वो डाकू नहीं थे, वो जरिया थे। मुझे आजमाने का। अल्लाह देखना चाहता था कि हारिस को हीरों की चमक अजीज है या इंसानी जानों की हुर्मत, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे भटकने नहीं दिया। हमने दौलत खोई नहीं, बल्कि उसे महफूज कर लिया। वो हीरे जो मैंने दिए वो शायद दुनिया में खत्म हो जाते, मगर जो जाने बची उनकी दुआएं अब हमारे लिए आखिरत का हीरा बन गई हैं। शेख अब्दुल्ला ने हारिस के सर पर हाथ फेरा और नमनाक आंखों से मुस्कुराते हुए उन्हें समझ आ गई थी कि दुनिया की अदालत में इंसान गलत साबित हो सकता है। वकीलों की दलीलें झूठ को सच बना सकती हैं, मगर जिसका मामला अल्लाह के साथ साफ हो, जिसकी नीयत में खोट ना हो, उसे कायनात की कोई ताकत रुसवा नहीं कर सकती। सच्चाई देर से सही मगर सामने जरूर आती है, और जब आती है तो झूठ, हसद और साजिश के सारे बुत पास पास कर देती है। जैसे आज नासिर का बुत टूटा था और हारिस की सच्चाई का सूरज तुलू हुआ था। मस्जिद नबी में दी गई वो अजान सिर्फ नमाजियों का बुलावा नहीं थी, बल्कि वो सोए हुए ज़मीरों को जगाने का गुल थी, जिसकी गूंज उनकी नस्लों तक सुनाई देती रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।